टाटा मोटर्स क्लेम करते हैं कि सियरा ईवी आपको रियल वर्ल्ड में 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती है और इस वीडियो में हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं कि वो रियली में आपको कितनी रेंज देती है। और हमारा वाला ये रेंज टेस्ट एक्चुअली काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इस रेंज टेस्ट में आप, मैं और सियरा ईवी जाने वाले हैं काफी सीनिक लोकेशन पे, वलपराय के सुंदर चाय के बगानों में। जिसका मतलब हम इसको हाईवे और सिटी में तो टेस्ट करेंगे ही करेंगे, साथ में पहाड़ों पे भी टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि तीनों ही सिचुएशंस में ये आपको रियल वर्ल्ड में क्या रेंज निकाल के दे सकती है। सो स्टे ट्यून्ड। हालांकि एक चीज सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जो वेरिएंट अभी हम ड्राइव कर रहे हैं सियरा ईवी QWD, जिसके लिए टाटा मोटर्स क्लेम करते हैं कि आपको रियल वर्ल्ड में 500 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। तो टाटा सियरा ईवी का हमारा रेंज टेस्ट शुरू होता है सुबह 7:15 पे। स्टेट ऑफ चार्ज है 99%। ट्रिप मीटर को किया हमने रीसेट, एसी को सेट किया 22 डिग्रीज ऑटो सेटिंग पे, मैप पे अपनी डेस्टिनेशन सेट करके निकल पड़े। और हाँ, रीजन को ना हम किसी एक सिंगल मोड में यूज नहीं करने वाले हैं, सिचुएशन के हिसाब से यूज करेंगे। जैसे कि हाईवे पे अगर हम क्रूज कर रहे हैं तो 0 और 1 के बीच में, वैसे ही ट्रैफिक अगर स्मूथ है तो 1 और अगर ज्यादा है तो 2, और वहीं घाट सेक्शन में 0 और 1 के बीच में रखेंगे। तो ऐसे ही हम चेंज करते रहेंगे, लेकिन जो ड्राइव मोड है वो हमारा कॉन्स्टेंटली इको मोड ही रहेगा। और इतनी सुबह रेंज टेस्ट शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला। एज अ रिजल्ट हमने कोयम्बटूर सिटी को फटाफट से क्रॉस कर लिया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 kph और अभी तक हम ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। और एवरेज एफिशिएंसी जैसा कि आप नोट कर सकते हो चल रही है 164 वाट आवर पर किलोमीटर की, जिसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो बनता है 6.09 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर, यानी कि रेंज बनती है 457 किलोमीटर्स की। लेकिन अभी तो हमें काफी सारे किलोमीटर्स कवर करने हैं, तो कोई हार्ड कमेंट नहीं करते हैं। और जितनी देर में मैं और किलोमीटर्स इसके ट्रिप मीटर पे ऐड करता हूं, क्यों ना हम लोग सियरा ईवी की कुछ ऐसी बातें डिस्कस कर ले जो कि आपको काफी अच्छी लगेगी। सबसे पहले तो यहाँ आपको काफी सारे डिस्प्लेज मिलते हैं। सबसे पहले तो डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले हो गया, फिर आपकी ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन वाला डिस्प्ले हो गया जिसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों ही मिलते हैं। और इसको कॉम्प्लीमेंट करता है एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का JBL साउंड सिस्टम। को ड्राइवर के लिए भी अपनी एक पर्सनल डिस्प्ले है जिसमें वो गेम्स खेल सकता है, OTT पे वेब सीरीज देख सकता है, YouTube एंजॉय कर सकता है। एक चौथा डिस्प्ले भी मिलता है जो यहाँ ड्राइवर के सामने है, हेड्स अप डिस्प्ले, जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ आता है। आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी बताता है, बहुत सारे और अलर्ट्स भी देता है, जैसे कि अभी जिस रोड पे आप चल रहे हो उसकी स्पीड लिमिट क्या है। बाकी अगर आप ADAS वगैरह को ऑन करते हो या यूज करते हो तो उसकी इंडिकेशन भी यहाँ हेड्स अप डिस्प्ले पे आती है। नेक्स्ट चीज जो सियरा ईवी की आपको काफी अच्छी लगेगी, इसका 360 डिग्री कैमरा, उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। और साथ में आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी मिलता है जो बेसिकली जब भी आप इंडिकेट करोगे तो यहाँ पे डायल्स में या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ स्क्रीन पे भी उसको ला सकते हो, आपको प्रॉपर लाइव व्यू देगा कि पीछे क्या चल। थैंक्स टू द ऑल व्हील ड्राइव सेटअप, टेरेन मोड्स एंड 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, सियरा ईवी QWD ऑफ रोड को काफी अच्छे से हैंडल कर लेती है, जैसा कि हमने टाटा मोटर्स के द्वारा बनाए गए इस ऑफ रोड ट्रैक पे एक्सपीरियंस किया। आई नो अब आप लोग ये बोलोगे कि लकी अपनी ईवी को लेकर के कौन ही ऑफ रोड करने वाला है, एंड आई एग्री। लेकिन ना इस पूरे के पूरे ट्रैक पे इसको ड्राइव करने के बाद, इन हार्ड ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करने के बाद, एक अश्योरेंस ये है कि टाटा सियरा ईवी हमारी इंडियन रोड्स के लिए प्रॉपरली रेडी है। नेक्स्ट, ये वाला ADAS से जुड़ा है और मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो सबसे पहले तो आप इस लिस्ट में नोट कर लीजिए, ये हैं सारे ADAS फीचर्स जो कि आपको सियरा ईवी में मिलते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए टाटा मोटर्स ने फाइनली मेमोरी सेटिंग ऐड कर दी है ADAS फीचर्स में, जिसका मतलब ये कि अगर मैंने ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग को ऑफ किया है और फिर मैं गाड़ी को स्विच ऑफ करता हूँ और फिर से ऑन करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होगा। इट्स अ बिग रिलीफ, स्पेशली टाटा कार्स के साथ, क्योंकि इनकी ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग थोड़ी ज्यादा ही सेंसिटिव है। सो या थम्स अप फॉर दैट। और लीजिए, इसी के साथ रेड लाइट आ गई है और मैं क्विकली आप लोगों को दे देता हूँ स्टेटस अपडेट। तो अभी तक हम कवर कर चुके हैं 53.7 किलोमीटर विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 49.5 kph, और जो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी है वो बढ़ चुकी है 6.62 किलोमीटर पर किलोवाट आवर, जिसका मतलब जो पिछले स्टेटस अपडेट में मैंने आपको रेंज फिगर्स बताए थे ना, वो भी बढ़ चुके हैं। अब रेंज हो गई है 496 किलोमीटर्स, और इसीलिए मैंने तब बोला था कि कोई हार्ड कमेंट नहीं करते, बट अभी भी कोई हार्ड कमेंट नहीं करते क्योंकि अभी भी काफी सारे किलोमीटर्स बचे हैं। अभी तो हमें पूरा पहाड़ों पे जाना है। तो स्टे ट्यून्ड। क्विकली प्राइस के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसके शोरूम प्राइसेस 18,80,000 रुपए से शुरू होते हैं फॉर द बेस वेरिएंट। और बेस वेरिएंट को एक्चुअली बेस वेरिएंट कहना गलत होगा क्योंकि
इसके बेस वेरिएंट में आपको काफ़ी सारे फीचर्स स्टैंडर्ड ही मिल रहे हैं, जैसे कि ड्यूल स्क्रीन सेटअप आपके लिए स्टैंडर्ड है, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो आपको मिलता है, कनेक्टेड कार टेक मिलते हैं, 18 इंच के अलॉयज मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, ऑटो एलईडी हेडलैम्प्स भी मिलते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्स-शोरूम प्राइसेस जाते हैं 26,48,000 रुपए तक फॉर टॉप ऑफ द लाइन सिएरा ईवी एम्पावर्ड QWD वेरिएंट के लिए, जिसमें एज द नेम सजेस्ट आपको ड्यूल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप तो मिलता ही है, साथ में ये सारे फीचर्स भी मिलते हैं जो कि आप इस लिस्ट में नोट कर सकते हैं। और ये हैं इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स जो कि आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। स्टेटस अपडेट एवरीवन, 80 किलोमीटर्स ऑन द ट्रिप मीटर के साथ हम लोगों ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में एंट्री कर ली थी। उस टाइम पे गाड़ी हमें रेंज शो कर रही थी 404 किलोमीटर्स की और बैटरी थी 83% पे। और अभी काफी टाइम हो गया हमें इस रोड पे ड्राइव करते हुए। एंड द फन फैक्ट इज कि इस रोड पे टोटल 40 हेयर पिन बेंड्स हैं, जिसमें से लगभग अभी हमने 20 के अराउंड क्रॉस कर लिए होंगे, तो आधे बचे हैं टू क्रॉस। इन द मीन टाइम आइए डिस्कस करते हैं कि ये यहाँ पहाड़ों पे ड्राइव करने में कैसी है। एक शब्द में बताऊँ ना तो काफ़ी मज़ेदार। यस, गाड़ी हैवी है और वो आपको फील भी होती है, लेकिन गाड़ी के पास मोर देन इनफ पावर एंड टॉर्क है, तो कहीं भी आपको ये स्ट्रगल करती हुई फील नहीं होगी। एंड मोस्टली जितनी भी चढ़ाई अभी तक हमने की है उसमें सिएरा ईवी ने अपनी सिर्फ रियर व्हील मोटर को ही यूज़ किया है। फ्रंट व्हील मोटर को एक्टिवेट करने की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और हाँ, जो रोड है वो भी प्रॉपरली वेट है, क्योंकि कभी यहाँ पे बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, और इतनी वेट कंडीशंस होने के बाद भी सिएरा ईवी कहीं भी अपना ट्रैक्शन या ग्रिप लूज नहीं कर रही है। यू नो, घाट सेक्शंस और कर्व्स पे एक चीज़ और जो आप अप्रिशिएट करोगे, इसका स्टीयरिंग, जो कि काफ़ी नाइस एंड डायरेक्ट है, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि एक ईवी के साथ एक काफ़ी मेजर ट्रेड ऑफ जो आता है हैवी वेट का, थैंक्स टू द बैटरी पैक, उसके बावजूद भी ये अपने वेट को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेती है और बॉडी रोल भी काफ़ी कंट्रोल्ड है। अब जितनी देर में हम लोग अपने ये 40 हेयर पिन बेंड्स को कंप्लीट करके वो जो सुंदर सी डेस्टिनेशन है हमारी मिड पॉइंट वाली, क्यों ना उतनी देर में मैं आप लोगों के साथ सिएरा ईवी की थोड़ी सी शिकायत कर लेता हूँ। ऐसी बातें बता देता हूँ जो मुझे इतनी खास पसंद नहीं आई या फिर आपको भी खटक सकती हैं। सबसे पहली तो इसमें आपको सिंगल पेडल ड्राइव मोड नहीं मिलता है, और अगर आप इसके कंपटीशन में और ईवीज देखो, मतलब प्राइस पॉइंट के कंपटीशन में ही ले लीजिए, चाहे आप क्रेटा ईवी की बात करो या फिर महिंद्रा की बी ईवीज की बात करो, उन सभी में आपको सिंगल पेडल ड्राइव मोड मिलता है। नेक्स्ट है इसका ये ड्राइव सिलेक्टर, वो थोड़ा सा लैग करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ड्राइव से रिवर्स या रिवर्स से ड्राइव पे जाते हो, जनरल केस जब भी आप पार्किंग वगैरह कर रहे हो या 3 पॉइंट टर्न ले रहे हो, तो ये लैग करता है और कभी कभार तो आपके इनपुट को लेता ही नहीं है, जिस वजह से आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अनसेफ भी लगी, क्योंकि कभी कभार तो ये आपको न्यूट्रल पे डाल देता है और कार फ्रीली रोल होने लगती है, विच इज़ नॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और लीजिए फिर से बारिश होने लग गई। एनीवे, मूविंग ऑन, नेक्स्ट चीज़ जो मुझे इसकी इतनी खास अच्छी नहीं लगी, इसका ये टच पैनल जिसमें आपके बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके क्लाइमेट के कंट्रोल्स भी यहीं पे है। यस, आई एग्री, टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए आपको टॉगल दिया हुआ है, विच इज़ नाइस, लेकिन उसके अलावा जो और सारी की सारी सेटिंग्स है वो आपको या तो स्क्रीन के थ्रू करनी पड़ेगी, इंफोटेनमेंट स्क्रीन के थ्रू, या फिर यहाँ टच बेस्ड कंट्रोल्स हैं उनके थ्रू करनी पड़ेगी। एंड लेट मी टेल यू, क्योंकि ये टच बेस्ड है तो ये काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग है यूज़ करने में, स्पेशली अगर आप घाट सेक्शंस में ड्राइव करो तो। हाँ जी, तो जैसा मैंने बोला था कि एकदम मस्त जगह पे जाएंगे, और पहुँच गए हम लोग एकदम बढ़िया जगह पे। चारों तरफ एकदम चाय के बागान है, मौसम एकदम सुहाना हो रखा है, लव इट। और अब थोड़ा सा रेंज के ऊपर डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो 133 किलोमीटर हमने टोटल कवर किए हैं, जिसमें से लगभग 50 किलोमीटर हमारे अपहिल के रहे, और इसके दौरान जो हमारी एवरेज एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई है। 214 वाट आवर पर किलोमीटर इंडिकेट हो रही है, जिसका मतलब 4.67 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर। लेकिन ओवरऑल रेंज कितनी बनती है पहाड़ों के हिसाब से वो मैं आपको एंड में बताऊंगा एवरेज करके, क्योंकि अभी हम नीचे जाएंगे, ग्रेविटी की वजह से बैटरी में जूस वापस जाएगा, वो थोड़ी और रिचार्ज होगी, रेंज थोड़ी सी इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी थोड़ी सी इंप्रूव होगी, तो उसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। और अभी मैं थोड़ा सा नज़ारों के मज़े लेता हूँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचे तो मज़े लेना तो बनता है। इन द मीन टाइम आप लोग जान लीजिए कि सिएरा ईवी और सिएरा पेट्रोल या डीजल में क्या क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक्सटीरियर। वैसे तो दिखने में गाड़ी बिल्कुल सेम है, लेकिन ईवी को अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए फ्रंट बम्पर को चेंज कर दिया गया है। बेसिकली इन दोनों ट्रिम्स को फ्लिप कर दिया गया है। तो नॉर्मल सिएरा में आपको ऊपर ब्लैक ट्रिम मिलती है, यहाँ बॉडी कलर मिलता है, इसमें नीचे आपको ब्लैक ट्रिम मिल रही है और ऊपर बॉडी कलर मिल रहा है। हालांकि आपका लाइटिंग सेटअप बिल्कुल सेम है, स्लिम आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं, नीचे आपके फॉग लैम्प्स हो गए, और ये कनेक्टेड DRL हो गया। ये कनेक्टेड DRL यहाँ पे एज अ बैटरी
स्टेट ऑफ चार्ज इंडिकेटर भी काम करता है। कमिंग टू द साइड प्रोफाइल जो बिल्कुल सेम है, एंड सॉरी गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रखी है क्योंकि मौसम यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि बारिश वाला हो रखा है। 19 इंच एलॉय रिम्स हैं ड्यूल टोन और इसमें एरो इंसर्ट्स आपको मिलेंगे और उसके साथ 225/55 प्रोफाइल का टायर है। पीछे यहाँ आपको फ्यूल फिलर की जगह आपके चार्जिंग पोर्ट्स मिलेंगे। नाउ कमिंग टू द रियर प्रोफाइल, तो सियरा ईवी आपको लिखा हुआ मिल रहा है, उसके अलावा बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। ऊपर आपको स्पॉइलर मिल रहा है जो कि आपके वाइपर एंड वॉशर सेटअप को छुपा के रखता है। नीचे सिमिलर आपका बम्पर है और हाँ, सियरा ईवी में आपको किसी तरह का स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, पंक्चर रिपेयर किट या टायर मोबिलिटी किट मिलती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके नाउ हमने अपनी रिटर्न जर्नी शुरू कर दी है और ऑलरेडी हम 20 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं, जिसका मतलब अभी हमें 103 किलोमीटर्स और कवर करने हैं। और जितनी देर में मैं थोड़े और किलोमीटर्स कवर करता हूँ, क्यों ना फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस हैं। एंड ऑनेस्टली ये डिस्कशन काफ़ी शॉर्ट एंड क्विक होने वाला है क्योंकि इतना कुछ मेजर चेंज है ही नहीं। सेम ही आपको डैशबोर्ड मिलता है, सेम ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है आपके लिए, सेम ही कलर स्कीम है, सेम अपहोल्स्ट्री है, सेम आपको स्पेशियस सेकंड रो मिलती है जैसे कि आपको नॉर्मल सियरा में मिलती है और सिमिलरली आपकी पैनो सनरूफ भी है जो कि काफ़ी पीछे तक एक्सटेंड होती है और बड़ी सी 622 लीटर्स की बूट भी मिलती है अगर आप रूफ तक मेजर करो तो। और हाँ, आपको आगे भी एक फ्रंट मिलती है। अगर आप रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन चूज करते हो तो 55 लीटर्स की, वहीं ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट के लिए 35 लीटर्स की। हाँ, ईवी रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि चेंज हुई है, जैसे कि आपको ईवी वाला डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल रहा है। यहाँ इंफोटेनमेंट स्क्रीन में भी कुछ ऐसी छोटी मोटी ईवी रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि चेंज कर दी गई हैं। इसमें एक नया फीचर आ गया है, ड्राइव पे करके तो आप गाड़ी में बैठे बैठे ही UPI के थ्रू अपनी कॉफ़ी के लिए, ईवी चार्जिंग के लिए, उन सब चीज़ों के लिए पे कर सकते हो। दो अच्छे फीचर्स ऐसे हैं जो कि ऐड हुए हैं। सबसे पहले तो अगर आप एप्पल कारप्ले यूज़ करते हो अपनी स्क्रीन पे तो आपको डॉल्बी एटमॉस साउंड मिलेगी। दूसरा, अगर आप एंड्रॉयड ऑटो यूज़ करते हो अपनी स्क्रीन पे और गूगल मैप यूज़ करते हो अपनी ट्रिप को प्लान करने के लिए, तो आपकी ट्रिप के दौरान आपको कहाँ पे चार्ज करना चाहिए, कहाँ पे आपको चार्जर मिलेगा, वो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली गूगल मैप्स आपको प्लान करके दे देगा। एंड दैट्स इट, मोटे मोटे यही सारे चेंजेस हैं। आई टोल्ड यू ना कि काफ़ी क्विक होगा। और लीजिए, इस पॉइंट को फिनिश करते करते हम लोग डिसेंट कर चुके हैं, वापस वहीं पहुँच चुके हैं जहाँ से हमने अपनी चढ़ाई शुरू की थी। वही सेम 50 किलोमीटर्स हमने कवर किए हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि जो एवरेज एफिशिएंसी है वापस आते हुए वो 100 वॉट आवर पर किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की इंडिकेट हो रही है। बची हुई रेंज है हमारे पास 202 किलोमीटर्स की, 57% बैटरी बची है। और अगर मैं ओवरऑल बताऊं आपको तो हम ऑलमोस्ट 183 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं एंड एवरेज एफिशिएंसी जिसके लिए हमारी इंडिकेट हो रही है 175 वॉट आवर पर किलोमीटर, जो कि कन्वर्ट करने पे होती है 5.7 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर के आसपास की। एनीवे, इट्स टाइम टू गो बैक और हमारी डेस्टिनेशन यही कुछ 73 किलोमीटर्स दूर है। लेकिन हाँ, इन सब सुंदर नज़ारे और रेंज टेस्ट के चक्कर में मैं ड्राइविंग इंप्रेशंस के बारे में डिस्कशन करना तो भूल ही गया, तो क्यों ना इन द मीन टाइम फटाफट से वो भी निपटा देते हैं। तो डायनेमिक्स इसके कैसे हैं वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन इसकी राइड क्वालिटी के बारे में क्या? तो बॉस, सियरा की राइड क्वालिटी टिपिकल टाटा वाली है। सॉलिड राइड क्वालिटी इसमें आपको मिलती है। स्पीड ब्रेकर्स, रफ पैचेस और गड्ढों को इसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये अननेसेसरीली सॉफ्ट नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा आपको हाईवेज पे हाई स्पीड पे क्रूज करते हुए भी मिलता है, जहाँ पे सियरा ईवी एकदम सेटल रहती है और किसी तरह के बाउंसेस आपको फील नहीं होते हैं। हाउएवर, एक चीज़ जो नोट करने वाली है, क्योंकि बड़े हैवी बैटरी पैक की वजह से गाड़ी का वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, रिजल्ट सस्पेंशन को थोड़ा सा टाटा मोटर्स ने फर्म किया है। तो वो चीज़ आपको वो जो हिंट है फर्मनेस की वो फील होगी। इवन दो इस गाड़ी का साइज़ काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन इसके बॉक्सी डिज़ाइन होने के कारण इसके डायमेंशंस के साथ आप काफ़ी इजीली एडजस्ट कर जाओगे। और अगर आप उन लोगों में से हो जिनको थोड़ा सा टाइट स्पॉट्स में पार्किंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसमें आपको ऑटो पार्किंग भी मिलती है, समन मोड भी मिलता है, तो आप गाड़ी को आगे पीछे समन भी कर सकते हो। दो बैटरी ऑप्शन है आपके पास सियरा ईवी में, एक छोटा 63 किलोवाट आवर का और दूसरा है बड़ा 75 किलोवाट आवर का। नाउ डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा बैटरी पैक चूज करते हो, उस हिसाब से मोटर आपको पावर डेवलप करके देगी। स्टैंडर्ड इसमें आपको रियर व्हील ड्राइव पावर ट्रेन मिलेगी, वो 238 हॉर्स पावर डेवलप करती है अगर आप 63 किलोवाट आवर वाला छोटा बैटरी पैक ऑप्शन चूज करते हो। वहीं अगर आप 75 किलोवाट आवर के लिए जाते हो तो वो ही मोटर 209 हॉर्स पावर डेवलप करती है, लेकिन टॉर्क दोनों ही केसेस में आपको सेम मिलेगा 315 न्यूटन मीटर्स का। और फिर आता है टॉप ऑफ द लाइन सियरा ईवी QWD वेरिएंट, जिसमें आपको ड्यूल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है। इस वेरिएंट में बेसिकली आपको फ्रंट में भी एक मोटर मिलेगी और कंबाइंड ये दोनों मोटर्स डेवलप करती है 302 हॉर्स पावर एंड 504 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा कि बूस्ट मोड में सियरा ईवी QWD 0 to 100 तक की स्प्रिंट
5.8 सेकंड्स के अंदर लगा सकती है, ऐसा टाटा मोटर्स का क्लेम है। 75 किलोवाट आवर के साथ अगर आप रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन चूज करते हो तो टाटा मोटर्स क्लेम करते हैं कि ये आपको 540 किलोमीटर तक की रेंज दे देगी और ओवरटेकिंग भी ये बड़े प्यार से करती है, पूरे ईज और कॉन्फिडेंस के साथ, ऑल थैंक्स टू द इंस्टेंट टॉर्क जो कि आपको इलेक्ट्रिक मोटर देती है बना के। बाकी रही बात इसके रीजन वगैरह की, तो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें आपको सिंगल पेडल ड्राइव मोड नहीं मिलता है, लेकिन आपको 4 रीजन मोड मिलते हैं। 0 जो कि नेम सजेस्ट करता है कि बिल्कुल उसमें रीजन इफेक्ट नहीं लगता है, और उसके बाद 1 2 3 इज द मैक्सिमम, और रीजन एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एनीवे मूविंग ऑन, विजिबिलिटी इज क्वाइट सॉर्टेड। थोड़ा सा हाँ यहाँ ए पिलर के आसपास एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है, उसके अलावा और कहीं भी ऐसा कोई मेजर ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होता है, सो या नो कंप्लेन। बाकी रही बात एनवीएच की, तो वहाँ भी आपको किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं होगी। रोड नॉइज़, टायर नॉइज़ इतनी ज़्यादा कैबिन के अंदर नहीं आती है, सस्पेंशन वर्किंग नॉइज़ कैबिन के अंदर नहीं आती है, एम्बिएंट नॉइज़ भी कैबिन के अंदर इतनी ज़्यादा फिल्टर नहीं होती है, विच इज़ अ गुड थिंग, और इस वजह से इसका जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की कि हैवी एक्सेलरेशन पे थोड़ी सी मोटर की साउंड कैबिन के अंदर फिल्टर होती है, बट यू नो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि आपको एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का साउंड सिस्टम मिलता है JBL की तरफ से, जिसकी साउंड लेट मी टेल यू सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट साउंड सिस्टम है ये। तो यस, NVH वाइज ऑनेस्टली आपको कोई इशू नहीं होगा। ओके जी, तो फाइनली हमारा Sierra EV का रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट होता है खत्म। तो 263 किलोमीटर हमने कवर किए, 164 वॉट आवर पर किलोमीटर की एफिशिएंसी के साथ, जिसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो बनता है 1000 डिवाइडेड बाय 164, 6.097 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर, यानी कि रियल वर्ल्ड रेंज ऑफ 457 किलोमीटर्स की। एंड इसमें सिटी, हाईवे और घाट सेक्शन तीनों इंक्लूडेड है। और अब आइए जल्दी से नंबर्स को क्रंच करते हैं। तो इन 263 किलोमीटर्स पे हमने हाईवे पे कवर किए 81 किलोमीटर्स, जिसके लिए बैटरी कंज्यूम हुई 17% और एफिशिएंसी बनी 6.35 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की, मतलब रेंज हुई 476.5 किलोमीटर्स की। सिमिलरली फॉर सिटी अगेन 81 किलोमीटर्स विद एन एफिशिएंसी ऑफ 6.75 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर, मतलब सिटी रेंज हुई 506 किलोमीटर्स की। नाउ कमिंग टू द इंटरेस्टिंग घाट सेक्शन, जहाँ टोटल वी कवर्ड 100 किलोमीटर्स, जिसके लिए Sierra EV ने 27% बैटरी कंज्यूम की। तो एवरेज एफिशिएंसी बनी 4.84 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की, यानी कि रेंज हुई 370 किलोमीटर्स की। और वो इसलिए क्योंकि अपहिल के दौरान बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हुई थी। ऊपर जाने के लिए हमारी जो टोटल रेंज है 238 किलोमीटर्स की बनी, लेकिन वहीं डाउनहिल में थैंक्स टू द ग्रेविटी एफिशिएंसी काफ़ी हाई थी। एज अ रिजल्ट रेंज एवरेज आउट हो गई। अब लगे हाथ आप चार्जिंग डिटेल्स भी जान लीजिए। तो Sierra EV 20 to 80% तक चार्ज हो सकती है 26 मिनट्स में, अगर आप 120 किलोवाट का DC फास्ट चार्जर यूज करते हैं तो। और बाकी डिटेल्स आप इस स्लेट में नोट कर सकते हैं। और ये है इसकी वारंटी की डिटेल्स। तो बैटरी पे आपको लाइफ टाइम यानी कि 15 साल की वारंटी मिलेगी, तो वहीं मोटर पे 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी है, और कार पे 3 साल या फिर 1,25,000 किलोमीटर्स की वारंटी है। अब बारी है आप लोगों की। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि टाटा Sierra EV की रियल वर्ल्ड रेंज आप लोगों को कैसी लगी। क्या ये आप लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और टाटा Sierra EV आप लोगों को कैसी लगी, ये भी बात आप लोग शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। बाकी तो अब आगे की ड्रिल आपको पता ही है, आगे की वीडियोस देखिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, उन लोगों के साथ जो कि टाटा Sierra EV लेने में इंटरेस्टेड हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वो हाइप बटन भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।